नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम लोग 68th प्रीलिम्स बीपीएससी के लिए चलाए जा रहे परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा प्रयास टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट और आखिरी टेस्ट का हम लोग डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। तो सही उत्तर होगा रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर का हिस्सा है। यह प्रशांत महासागर के किनारे वाला क्षेत्र, मतलब उसका तटीय क्षेत्र जहां सक्रिय ज्वालामुखियों की श्रृंखला पाई जाती है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यह लगभग 15 देशों से होकर गुजरती है, इसलिए सही उत्तर प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। कश्मीर में भारत अफगानिस्तान के साथ छोटा सा सीमा शेयर करता है, जिसे डूरंड लाइन कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट, यह जो इंदिरा पॉइंट है, यह भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है तथा दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा कॉल कहा जाता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कॉल। मैकमोहन रेखा जो है, भारत और चीन के बीच की सीमा मैकमोहन रेखा कहलाती है, और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। हमारा सही उत्तर होगा डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर के महीने में तमिलनाडु में भारी वर्षा होती है क्योंकि लौटते मानसून के कारण। सही उत्तर हो जाएगा लौटते मानसून के कारण अक्टूबर के महीने में तमिलनाडु में भारी वर्षा होती है, लौटते हुए मानसून के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये 3 कथन दिया हुआ है। पहला, भारत में प्रोजेक्ट डल्फिन 2018 में मंजूरी दी गई थी। भारत में प्रोजेक्ट डल्फिन 2018 में मंजूरी दी गई थी। ये कथन गलत है, क्योंकि प्रोजेक्ट डल्फिन 2018 में मंजूरी नहीं दी गई थी, बल्कि यह 2019 में मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट है, यह अर्थ गंगा के तहत नियोजित गतिविधियों में से एक है। सही है। इस परियोजना का उद्देश्य प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर नदी और समुद्री डल्फिन की सुरक्षा करना है। ये भी कथन सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथन 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटनाड पारंपरिक कृषि किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर हो जाएगा धान की फसल के लिए। यह केरल में समुद्र तल के नीचे चावल की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक राज्य है। सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक राज्य है। भारत के 3 लौह अयस्क के अग्रणी उत्पादक राज्य, पहला हो जाएगा उड़ीसा, दूसरा हो जाएगा कर्नाटक और तीसरा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चमड़ा उद्योग स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा आगरा में। आगरा चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कडप्पा कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मयूरभंज कृषि के लिए और रांची खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले अभ्रक का खनन कहाँ हुआ था। सही उत्तर कोडरमा। वर्तमान झारखंड राज्य में 1890 के दशक में अंग्रेजों द्वारा रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए खुदाई की जा रही थी। उसी समय वहां पर ये अभ्रक के भंडार का पता चला था। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा अभ्रक का उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कौन सा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह सबसे बड़ा है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सहरिया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, और सबसे छोटा जिला है शिवहर। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला शिवहर। सबसे उत्तरी जिला भी पश्चिमी चंपारण है, सबसे दक्षिणी जिला गया है, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी नदी अपने तस्तरी जैसे प्राकृतिक गड्ढों के लिए जानी जाती है, जिन्हें स्थानीय रूप से चौड़ कहा जाता है। सही उत्तर होगा बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से, पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और खगड़िया में गंगा नदी से मिल जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है धुआं कुंड जलप्रपात। धुआं कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा रोहतास जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह प्रचलित मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस झील पर ध्यान किया था? सही उत्तर हो जाएगा मुचालिंडा झील। मुचालिंडा झील बोध गया में स्थित है जहां पर गौतम बुद्ध ने ध्यान लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में पाइराइट का सबसे बड़ा भंडार है? सही उत्तर हो जाएगा रोहतास जिला। बिहार के रोहतास जिला में पाइराइट का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। भारत में कुल पाइराइट उत्पादन का लगभग 95% बिहार उत्पादन करता है। बिहार को पाइराइट के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा 71.2%। बिहार की पुरुष साक्षरता दर है 71.2%। महिला साक्षरता दर है 51.50%। पुरुष साक्षरता 71.2%, महिला साक्षरता 51.50%। और पूरे बिहार की साक्षरता की बात की जाए, पूरे बिहार की साक्षरता की बात की जाए तो पूरे बिहार की साक्षरता दर है 61.8%। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पानी पर तैर सकता है? सही उत्तर है शनि ग्रह। शनि ग्रह का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए वह पानी पर तैर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपर पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। भूपर पट्टी में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लगभग 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने मानव भूगोल के नव निर्धारणवाद सिद्धांत की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? सही उत्तर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर नव नियतिवाद की अवधारणा का प्रस्तावक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही उत्तर हो जाएगा 75 किलोमीटर स्क्वायर, 75 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में जाति जनगणना की शुरुआत कब से की गई है? तो सही उत्तर होगा 7 जनवरी 2023 से। 7 जनवरी 2023 से बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत की गई है। यह 2 चरणों में आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान द्वारा लोकसभा के लिए न्यूनतम कितने सत्र अनिवार्य किए गए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 2 सत्र। संविधान द्वारा लोकसभा के लिए न्यूनतम 2 सत्र अनिवार्य किए गए हैं। संविधान के प्रावधानों के तहत 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी संसद का न्यूनतम सत्र 2 होता है। सामान्य तौर पर संसद में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर केसी नियोगी। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है और यह राष्ट्रपति करते हैं 5 सालों के लिए। तो भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। वर्तमान में भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। वर्तमान में भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन की आवश्यकता होगी? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 के तहत संशोधन करने की आवश्यकता होगी। अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 2 संसद द्वारा राज्यों की स्थापना या संघ में प्रवेश से संबंधित है और अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है, जबकि अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का कोई आरक्षण नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा पंजाब में। पंजाब में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में सीटों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। आर्टिकल 334 लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 332
आर्टिकल 332 राज्यों में विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित है। पंजाब और हरियाणा राज्यों में अनुसूचित जनजाति की आबादी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आरक्षण नहीं दिया गया है। नियंत्रक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं सार्वजनिक धन का प्रहरी। सही उत्तर बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिन्हें कैग भी कहा जाता है। आर्टिकल 148 के तहत, आर्टिकल 148 के तहत कैग की व्याख्या की गई है, अर्थात नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कैग भारत का सर्वोच्च लेखा परीक्षा प्राधिकार है और सार्वजनिक धन का प्रहरी भी है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले पूरा हो जाए वही होता है। वर्तमान में कैग, अभी वर्तमान के कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के कैग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सिक्की कला के लिए प्रसिद्ध है? 26 उत्तर हो, सही उत्तर हो जाएगा मधुबनी सिक्की कला के लिए प्रसिद्ध है और मधुबनी पेंटिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री कितनी बार पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा कितनी भी बार। कोई भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री कितनी भी बार बन सकता है। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की बात की गई है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और लोकसभा में बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार का उद्देश्य है कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना। यह आर्टिकल 39A के अंतर्गत आता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरपालिकाओं और पंचायतों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राज्यों के राज्यपालों को कितने कार्यकाल वाले राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की आवश्यकता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। आर्टिकल 243 के और 243 ZA के तहत राज्य चुनाव आयोग की चर्चा की गई है। 73वें संविधान संशोधन 1992, 73वां संशोधन हुआ था 1992 में, जिसके तहत पंचायती राज को, और 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून बनाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच की शक्ति का विभाजन प्रदान किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा अनुसूची 7 के तहत। अनुसूची 7 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किया जाता है। अनुसूची 7 के तहत 3 प्रकार की सूचियों की व्याख्या की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय शामिल हैं, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय शामिल हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है। इनमें संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र या राज्य कोई भी कानून बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवरामन समिति का संबंध है? तो शिवरामन समिति का संबंध है नाबार्ड की स्थापना से। शिवरामन समिति के सिफारिश पर ही 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना से संबंधित सही कथन का चुनाव करें। पहला ऑप्शन है, अटल पेंशन योजना भारत के सभी नागरिकों को नियमित आय की सुविधा के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सेवानिवृत्ति लाभ योजना है। सही उत्तर है, यह अटल पेंशन योजना कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष पूरी कर चुका हो और 40 वर्ष के बीच 18 से 40 वर्ष के बीच के कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में शामिल है? केंद्रीय बजट 2022-23 4 स्तंभों पर आधारित है। ये 4 स्तंभ हैं, पीएम गति शक्ति, पीएम
गति शक्ति, समावेशी विकास, समावेशी विकास। दूसरा है उत्पादकता वृद्धि और निवेश, उत्पादकता वृद्धि और निवेश। तीसरा है सनराइज के अवसर, सनराइज के अवसर। चौथा है ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई। इन 4 स्तंभों पर आधारित है बजट 2022-23 और इन 4 ऑप्शनों में से समावेशी विकास और ऊर्जा संक्रमण, ये इन 4 ऑप्शनों में से मिल रहा है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत के कुल आयात का लगभग 20% थी? तो सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम क्रूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021-22 में निम्नलिखित में से किस समूह का भारत से कुल निर्यात का लगभग 1/4 हिस्सा था? सही उत्तर हो जाएगा यूएई और यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष यानी कि 2023-24 में आर्थिक विकास दर क्या होगी? तो सही उत्तर हो जाएगा 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामित्व योजना के संबंध में सही कथन का चयन करें। स्वामित्व योजना के संबंध में सही कथन का चयन करें। पहला कथन है इसे वर्ष 2022 में लॉन्च किया गया था। इसे 2022 में लॉन्च नहीं किया गया था बल्कि यह 2021 में लॉन्च किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। सही है। नेक्स्ट है लॉन्च होने के बाद से इसे पूरे भारत में लागू किया जा रहा है। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि भारत के कुछ चुनिंदा राज्यों के चुनिंदा जगहों पर ही इसे लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट है इस योजना में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को अपडेट करना और संपत्ति कार्ड जारी करना शामिल है। ये सही है, अर्थात बी और डी ये 2 ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन का चुनाव करें। तो वर्ष 2019-20 में सकल फसली क्षेत्र 72.97 लाख हेक्टेयर था। सही है। पिछले 5 वर्षों में 2016-17 से 2020-21 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 2.1% की दर से वृद्धि हुई थी। सही है। पिछले 5 वर्षों के दौरान मत्स्य पालन की विकास दर लगभग 7% थी। ये भी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में केवल 3.4% शहरी आबादी है। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 3.4% शहरी आबादी नहीं है बल्कि यह 11.29% शहरी आबादी है। इसलिए हमारा इसमें गलत कथन का चुनाव करना था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षरता के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम चुनाव करें। सही उत्तर हो जाएगा भोजपुर, पटना, रोहतास। भोजपुर, पटना, रोहतास। सबसे ज़्यादा साक्षरता रोहतास में, उससे कम पटना में और उससे कम भोजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए 2021-22 के संशोधित अनुमानों की तुलना में कुल प्राप्तियों में वृद्धि होने का अनुमान है। यह अनुमान है 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विकल्प चुनें जो बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 योजना का हिस्सा नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 योजना में कौन कौन से विषय शामिल हैं। पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरा है सबल स्त्री समर्थ स्त्री। तीसरा है हर खेत को सिंचाई का पानी। सही है। चौथा है स्वच्छ ग्राम समृद्ध ग्राम। सही है। पांचवा है स्वच्छ नगर विकसित नगर। सही है। छठा है आसान कनेक्टिविटी। इस आसान कनेक्टिविटी के साथ आर्थिक कनेक्टिविटी लिखा हुआ है जो गलत है। आसान कनेक्टिविटी होगा लेकिन आर्थिक कनेक्टिविटी नहीं होगा। सातवां है सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं।
इस आधार पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व के बढ़ते क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम कौन सा होगा? सही उत्तर हो जाएगा मधुबनी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और पटना। पटना का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है 1823, उससे कम है मुजफ्फरपुर का 1514, उससे कम है पूर्वी चंपारण का 1285 और मधुबनी का जनसंख्या घनत्व है 1282। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार ने हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य रखा है वर्ष 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? योजना 2019 में शुरू की गई थी, सही है। इस योजना में किसानों के लिए सोलर पंप लगाना शामिल है, ये भी सही है। इसमें केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों से समान सब्सिडी शामिल होती है, ये भी सही है। किसान को 50% योगदान देने की आवश्यकता है, ये ऑप्शन गलत है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि किसानों को केवल 10% राशि ही वहन करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट 2022 पर आधारित रोजगार अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर 8.3% के उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो 2022 में सबसे अधिक है, सही है। सितंबर महीने में यह सबसे कम 6.43% थी, ये भी सही है। दिसंबर में शहरी बेरोजगारी की तुलना में ग्रामीण बेरोजगारी अधिक थी, ये ऑप्शन गलत है। चौथा है, बिहार में दिसंबर में 19.1% बेरोजगारी थी, सही है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गलत कथन का चुनाव करना था। किसी छवि पर ध्यान केंद्रित करने और उसे बड़ा करने के लिए कैमरों में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो सही उत्तर हो जाएगा जिंक और तांबा। जिंक और तांबा प्रतिचुंबकीय है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जबकि सोडियम और मैग्नीशियम अनुचुंबकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संपूर्ण परमाणु मिलकर बनता है, अर्थात परमाणु किससे मिलकर बनता है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर एक परमाणु बनता है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्कों के मामले में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली धातु कर्म प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भर्जन। भर्जन धातु विज्ञान की वह प्रक्रिया है जहां अयस्क को अतिरिक्त हवा की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करके उसके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों को परिवर्तित करने के लिए भर्जन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बेल मेटल के घटक हैं? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कॉपर और टीन। कॉपर और टीन बेल मेटल के घटक हैं जिनका उपयोग घंटियां बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक्वा फोर्टिस के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा HNO3। HNO3 मतलब कि नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को एक्वा फोर्टिस के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग होता है विस्फोटकों और उर्वरकों के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नाइट्रियम के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सोडियम को नाइट्रियम के रूप में माना जाता है। सोडियम का ग्रीक नाम है नाइट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार धातुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, क्षार धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में पाई जाती हैं, जो गलत है। क्षार धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती हैं। दूसरा है, सीजियम और सोडियम क्षार धातुओं के उदाहरण हैं, सही है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। ऑप्शन सी में दिया है बोरान भी एक क्षार धातु है, जबकि गलत है। बोरान क्षार धातु नहीं है, यह एक उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा LNG तरलीकृत प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेथेन। LNG का मुख्य घटक होता है मेथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पटाखे फोड़ने के कारण चमक प्रभाव पैदा करेगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीमनी। एंटीमनी पटाखे फोड़ने से एंटीमनी के कारण चमक पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन से वायु पौधे हैं जो भौतिक समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी अन्य पौधे या वस्तु पर उगते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा अधिपादप। अधिपादप एक ऐसे पौधे होते हैं जो पौधों की सतह पर बढ़ते हैं और हवा, बारिश, पानी या इसके चारों ओर जमा मलबे से नमी को सोखकर पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइटोप्लैंक्टन स्वपोषी है जिनमें शामिल है। फाइटोप्लैंक्टन स्वपोषी है जिनमें शामिल होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो भोजन, पौधों को भोजन बनाने के लिए आवश्यक होता है, वो फाइटोप्लैंक्टन में उपस्थित होता है, इसलिए यह स्वपोषी होता है। स्वपोषी वैसे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित युग्म ज्ञात कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा रिकेट्स। रिकेट्स कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल की कमी के कारण रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ या सफ़ेद खून वाला जानवर निम्न में से कौन है? साफ या सफ़ेद खून वाला जानवर आइस फिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम शरीर में वसा के टूटने में मदद करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा लाइपेज। लाइपेज मानव शरीर में वसा के टूटने में मदद करता है। यह अग्नाशय ग्रंथि में संश्लेषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट सेलुलोज मुख्य रूप से बना होता है। प्लांट सेलुलोज मुख्य रूप से बना होता है ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल पोलियो वैक्सीन बनाने वाले कौन थे, अर्थात उसके आविष्कारक कौन थे? अल्बर्ट ब्रूस साबिन। अल्बर्ट ब्रूस साबिन ओरल पोलियो वैक्सीन बनाने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की दोहरी प्रकृति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पदार्थ की दोहरी प्रवृत्ति का सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा डी ब्रोगली। डी ब्रोगली द्वारा यह प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा नियम है जो बताता है कि जब सीमित गैस के दिए गए द्रव्यमान का तापमान स्थिर होता है तो इसके दबाव और आयतन का गुणनफल भी स्थिर होता है? सही उत्तर हो जाएगा बॉयल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि के छल्लों को देखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सही उत्तर होगा गैलीलियो। गैलीलियो ने सबसे पहले शनि के छल्लों को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ जाए तो पृथ्वी पर पिंड का भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। सही उत्तर, पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ने से पृथ्वी पर उपस्थित पिंड का भार बढ़ जाता है। भार जो होता है यह किसी पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का माप होता है। द्रव्यमान जितना बड़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज़्यादा काम करेगा, इसलिए पृथ्वी पर पिंड का भार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है, अर्थात सदिश राशि है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पौधों और जानवरों के बीच की कड़ी माना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूग्लिना। यूग्लिना को पौधों और जानवरों के बीच की कड़ी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातिकरण को सर्वश्रेष्ठ रूप में परिभाषित किया गया है? सही उत्तर है नई प्रजातियों के निर्माण से संबंधित। प्रजातिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक नए प्रकार के पौधे या पशु प्रजाति का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस एलिमेंट्स हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन को एक ट्रेस एलिमेंट्स माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे गुजरते समय ध्वनि की गति न्यूनतम होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से गुजरते समय ध्वनि की गति न्यूनतम होगी, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किससे गुजरते समय ध्वनि की गति न्यूनतम होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से गुजरते समय ध्वनि की गति न्यूनतम होगी, क्योंकि ध्वनि की गति माध्यम पर निर्भर करती है। ध्वनि की गति माध्यम पर निर्भर करती है। ठोस में ध्वनि की गति अधिकतम होती है, द्रव्य में मध्यम होती है और गैस में न्यूनतम होती है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही उत्तर परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से ऊर्जा के स्रोत के रूप में शरीर द्वारा उपयोग किया जाता है। सही है।
दूसरा है मानव शरीर में मांसपेशियों के निर्माण के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है, यह भी सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। मानव शरीर सभी विटामिनों का उत्पादन करता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपूर, नेफ्थलीन या सूखी बर्फ जैसे कुछ पदार्थ हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं, इस घटना को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला सेक्स हार्मोन है, महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन है, जबकि ऑक्सीटोसिन भी महिला हार्मोन है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित है। होम रूल आंदोलन से एनी बेसेंट संबंधित है और होम रूल आंदोलन से बाल गंगाधर तिलक भी संबंधित है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1927 ईस्वी में भारत भेजे गए साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था। तो साइमन कमीशन में सदस्य थे क्लीमेंट एटली, डोनाल्ड हावर्ड, बर्नोन हर्सोर्न, ये साइमन कमीशन में सदस्य थे, जबकि मिंडलहॉर्न साइमन ये साइमन कमीशन में सदस्य नहीं थे। साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन ये साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस साइमन कमीशन में सभी सदस्य जो थे गोरे थे, यानी कि ब्रिटिश थे। इसके कारण भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस कमीशन का साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। यह जो साइमन कमीशन है 1927 में भारत भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। सही उत्तर है पूना समझौता हुआ था 1932 में। यह महात्मा गांधी और वी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ था अरवदा सेंट्रल जेल पूना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद परिवर्तनवादी समर्थक टूट गए और स्वराज पार्टी का गठन हुआ। तो सही उत्तर हो जाएगा 1922 के गया अधिवेशन। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे C.R. दास यानी कि चित्तरंजन दास। और 1923 में 1 जनवरी 1923 में C.R. दास और मोतीलाल नेहरू इन दोनों ने कांग्रेस पार्टी के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्लोर किस राज्य में है जहां जुलाई 1806 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध बड़े पैमाने पर सिपाही विद्रोह हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है रास बिहारी बोस ने किस स्थान पर वायसराय हॉर्डिंग को मारने का प्रयास किया था। सही उत्तर चांदनी चौक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 ईस्वी के अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण विभाग का पोर्टफोलियो किसे आवंटित किया गया था। सही उत्तर वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को सूचना और प्रसारण विभाग का पोर्टफोलियो प्रदान किया गया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू उस कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे और राजेंद्र प्रसाद को कृषि और खाद्य विभाग प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मति से कब अपनाया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संकल्प प्रस्ताव को अपनाया गया था और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो राजेंद्र प्रसाद को बिहार गांधी के नाम से जाना जाता है, इन्हें देश रत्न भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तात्या तोपे पर कहाँ मुकदमा चलाया गया था और उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तात्या तोपे पर शिवपुरी में मुकदमा चलाया गया था और उन्हें फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चापेकर बंधुओं ने किसकी हत्या की। सही उत्तर रैंड की हत्या। चापेकर बंधुओं ने रैंड की हत्या की थी। चापेकर बंधु दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर इन दोनों भाइयों ने मिलकर रैंड की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित प्रमुख घटनाओं पर विचार करें। ये 5 घटना दिया गया है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट विवाद, हंटर शिक्षा आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन है उपरोक्त में से कौन सा वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था 1902 में, और स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में, जबकि इस कर्जन का जो कार्यकाल था यह 1899 से 1905 तक था। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने निचले बर्मा पर विजय प्राप्त की और कब्जा कर लिया? तो सही उत्तर हो जाएगा डलहौजी ने बर्मा पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी की थी? सही उत्तर होगा 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बमबारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1906 में भारतीय मुस्लिम नेताओं की शिमला समझौता का नेतृत्व किया था? सही उत्तर आगा खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि 1857 का तत्कालिक प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आरसी मजमूदार। ये आरसी मजमूदार ने कहा था, जबकि बीडी सावरकर मतलब विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भूदान आंदोलन सर्वप्रथम वर्तमान समय के किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था पोचमपल्ली में भूदान आंदोलन शुरू किया गया था, जो वर्तमान में तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क का चिकित्सक कौन था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी चरक कुषाण के चिकित्सक थे, जबकि पतंजलि योग शास्त्र के विद्वान थे, और जीवक जो थे बिंबिसार के दरबारी चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में अफगान शासक का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा बहलोल लोदी सैयद वंश के बाद भारत में लोदी वंश का संस्थापक था, जो वास्तविक अफगान शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर काकोरी कांड 1925 में हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? सही उत्तर है कुंडलवन कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगिरी में, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में, और तीसरा पाटलिपुत्र में, जबकि चौथा बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिशाली गुप्त वंश प्रारंभ में किस वंश के सामंत थे? सही उत्तर है कुषाणों के सामंत थे गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सम्राट को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है और उसने रत्नावली और प्रियदर्शनी जैसे कई संस्कृत नाटकों की रचना की? तो सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन ने रत्नावली और प्रियदर्शनी जैसे कई संस्कृत नाटकों की रचना की थी, जिन्हें शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ह्वेनसांग ने अपने पुस्तक में राजा हर्षवर्धन को शिलादित्य के रूप में उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रसिद्ध राजा पतंजलि का समकालीन था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुष्यमित्र शुंग। पतंजलि के समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने नियाबत ए खुदाई की उपाधि धारण की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बलबन ने नियामत ए खुदाई की उपाधि धारण की थी। बलबन ने ही भारत में सिजदा या पैबोस की प्रथाओं को पेश किया था, और इसने दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में अपने असफल प्रयोगों के लिए पागल सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता था? MBT मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता था। इसने अपने शासनकाल में जितने भी प्रयोग किए वे सभी असफल हो गए थे। उनमें से प्रमुख है, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया था, सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की थी, द्वाब में कर प्रयोग किया था,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण सिंह के प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस मंत्रालय का गठन किया गया था। सही उत्तर 20 जुलाई 1937 को। 20 जुलाई 1937 को बिहार में श्री कृष्ण सिंह के प्रधानमंत्री के रूप में एक कांग्रेस मंत्रालय का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकास्त किसान आंदोलन का नेतृत्व मुंगेर में किसने किया था। सही उत्तर कार्यानंद शर्मा ने। कार्यानंद शर्मा ने मुंगेर में बकास्त किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में चुना गया था। सही उत्तर जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में चुना गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की शुरुआत हुई थी 1931 में और इसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी 1934 में। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक शुरुआत हुई थी, जिसके सचिव बनाए थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के सिंहासन ग्रहण करने के बाद बिहार के सूबेदार या राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। सही उत्तर लाल बेग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू क्षेत्र के चेरो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। सही उत्तर भूखन सिंह ने। यह जो चेरो आंदोलन है यह 1800 से 1818 के बीच में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जून 1857 को बिहार में प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था। सही उत्तर देवघर। देवघर जो वर्तमान के झारखंड में है वह पहले बिहार में ही स्थित था। जो 12 जून 1857 को देवघर जिला के 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के मुख्यालय में विद्रोह शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माननीय नीतीश कुमार द्वारा रवि महाअभियान 2022 कब लॉन्च किया गया था। सही उत्तर है 19 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलाल शुक्ल इफ्को साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयनंदन को। जयनंदन को श्रीलाल शुक्ल इफ्को साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा भागीदार देश था। तो सही उत्तर हो जाएगा ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। सही उत्तर अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा वसुधैव कुटुंबकम। G20 2023 का विषय है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 2022 समिट में पीएम मोदी ने पाटन पटोला दुपट्टा इटली के किस नवनिर्वाचित पीएम को गिफ्ट दिया था। सही उत्तर हो जाएगा जियोर्जिया मिलोनी। इटली के नवनिर्वाचित पीएम का नाम है जियोर्जिया मिलोनी, जिन्हें G20 समिट 2022 में पीएम मोदी ने पाटन पटोला दुपट्टा गिफ्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को भारत अफ्रीका हैथकॉन 2022 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो सही उत्तर होगा ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्फूर्ति मेला आयोजित किया गया है। स्फूर्ति का मतलब क्या है। सही उत्तर हो जाएगा स्फूर्ति का मतलब है पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष की योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के संगरूर में एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र किसके सहयोग से बनाया जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खाड़ी देश में जबेल अली में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया जिसे पूजा गांव के रूप में भी जाना जाता है। सही उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के जबेल अली में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है जिसे पूजा गांव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गायिका को वर्ष 2021 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा कुमार सानू। निम्नलिखित में से किस गायक को, गायिका नहीं होगा, किस गायक को वर्ष 2021 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सही उत्तर कुमार सानू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलवा डैम बिहार में किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो बेलवा डैम बनाया जा रहा है बिहार के बागमती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा अंडर 17 2022 महिला विश्व कप की मेजबानी की थी। तो सही उत्तर हो जाएगा भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल CRPF
कोबरा बटालियन ने मुंगेर के खपड़ा पहाड़ी इलाके में एक ठिकाने का पर्दाफाश किया है और सीपीआई माओवादी संगठन के हथियार बरामद किए हैं। यह जो हुआ है ऑपरेशन शैडो के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपालों और भारतीय राज्यों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। राज्य का नाम दिया गया है और उसके सामने राज्यपाल का नाम दिया गया है, हमें सही सुमेलित करना है। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, सही है। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, सही है। गोवा के राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई, ये गलत है। जबकि पंजाब के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, ये भी गलत है। गोवा के राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई और पंजाब के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है 1 और 2, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 2022 के बाद हिमाचल प्रदेश में नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही उत्तर सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें उपराष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? सही उत्तर मार्गरेट अल्वा। यूपीए के उम्मीदवार थे मार्गरेट अल्वा, जबकि एनडीए के उम्मीदवार थे जगदीप धनखड़, जो चुनाव जीतकर अब भारत के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस्पात संयंत्र का प्रभार किसे सौंपा गया है? हाल ही में इस्पात संयंत्र का प्रभार किसे सौंपा गया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। इसमें बिहार के मंत्रिमंडल का नाम दिया गया है और सामने उस मंत्रिमंडल से संबंधित मंत्रियों का नाम दिया गया, इन्हें सुमेलित करना है। आवास एवं शहरी विकास मंत्री तेजस्वी यादव, जिन्हें उप मुख्यमंत्री का भी प्रभार है। कानून मंत्री हैं शमीम अहमद। सहकारिता मंत्री हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव, सहकारिता मंत्री हैं बिहार के सुरेंद्र प्रसाद यादव। जबकि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है मोहम्मद इजराइल मंसूरी के पास, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का नया पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा आरएस भट्टी, राजविंदर सिंह भट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार खादी हस्तशिल्प और हथकरघा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा मैथिली ठाकुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने इंडिया गेट नई दिल्ली में एक दिवसीय नृत्य कार्यक्रम डांस टू डिकार्बोनाइज का आयोजन किया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया नई चेतना अभियान किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा लिंग आधारित हिंसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाली नियंत्रण से मुक्त किया गया था। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाली नियंत्रण से मुक्त किया गया था। यह ऑपरेशन विजय द्वारा चलाया गया था, जिसमें 19 दिसंबर को गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके तहत राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि हैं? वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? सही उत्तर हो जाएगा मिस्र के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को बाजरा वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाजरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पायर पत्रिका द्वारा जारी सार्वजनिक 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय हस्ती कौन है? सही उत्तर शाहरुख खान। भारत असमानता रिपोर्ट 2022 डिजिटल विभाजन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? सही उत्तर ऑक्सफैम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कृति राज सिंह ने सब जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2022 में किस खेल में 6 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा भारोत्तोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा किस राजनीतिक दल को नवीनतम राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई है? सही उत्तर आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को हाल ही में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई है। अब भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51वां विजय दिवस मनाया गया? सही उत्तर है 16 दिसंबर को।
1971 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत की याद में 16 दिसंबर को देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी की निचली कक्षा से परे भाप से चलने वाले अंतरिक्ष यान की पहली सफल उड़ान शुरू की है? सही उत्तर JAXA। JAXA जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 218 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह 282 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म कितने समय में पार कर जाएगी? तो आइए हल करते हैं। ट्रेन की लंबाई है 218 मीटर और ट्रेन की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा को पहले मीटर प्रति सेकंड में मत लेंगे, तो 60 में 5/18 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 50/3, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। अब यह 282 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, इन दोनों लंबाइयों को जोड़ देंगे तो 218 मीटर प्लस 282 मीटर, यह हो जाएगा 500 मीटर। अब एक फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमारे पास दूरी पता है 500 मीटर, चाल पता है 50/3 मीटर प्रति सेकंड, तो समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, समय बराबर दूरी है हमारा 500 बटे, ये हो जाएगा 50/3 बराबर 500 गुने 3/50 यानी कि 30 सेकंड में यह पार कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 अंकों की संख्या दी गई है जो 9 से विभाज्य है और x - y बराबर 3, तो 5x + 3y का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं, 9 से विभाज्यता का नियम है कि कोई भी संख्या जिसके अंकों का योग यदि 9 से विभक्त हो जाता है तो वह संख्या 9 से भी विभक्त हो जाएगी। तो सबसे पहले इस संख्या को जोड़ेंगे, 9 + 0 + 4 + 5 + 7 + 4 + 1 + 6 + x + y = 9। देखिए ये जो अंक है इसको जोड़ने से हमें संख्या प्राप्त होता है 36 प्लस x + y = 9। यह जो 36 है यह 9 से विभक्त हो जाएगा, अर्थात इसे अब छोड़ देते हैं। अब बचेगा हमारे पास x + y = 9, हमारा एक समीकरण हो जाएगा। दूसरा समीकरण दिया हुआ है x - y = 3, x - y = 3 दूसरा समीकरण है। इस समीकरण को जब हल करेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा 6 और y का वैल्यू आ जाएगा 3, y का वैल्यू आ जाएगा 3। और इस x = 6 और y = 3 को इस 5x + 3y जो समीकरण दिया हुआ है इक्वेशन, इसमें x = 6 और y = 3 रखेंगे तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 5 × 6 + 3 × 3 = 39। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। सुरेश को अपना कंप्यूटर 17,000 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। यदि वह इसे 20,448 रुपया में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य हमारा है 17,000 रुपया। 17,000 रुपया में बेचने पर 15% की हानि होती है, अर्थात यह जो मूल्य है 17,000 रुपया यह 85% है। 85% बराबर है 17,000 रुपया। तो 100% 100% बराबर हो जाएगा 17,000 बट्टे 85 गुना 100 और यह निकल के आ जाएगा 20,000 रुपया, यानी कि इसका वास्तविक मूल्य है 20,000 रुपया। अब कहता है कि यदि वह इसे 20,444 रुपया में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। वास्तविक मूल्य है 20,000 और इसे बेचता है 20,448 रुपया में, अर्थात हमारा जो अंतर हो जाएगा 448 रुपया का उसे लाभ हो रहा है। तो 448 रुपया का लाभ हो रहा है तो हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा वास्तविक मूल्य जो हो जाएगा 20,000। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2.24%। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दो संकेंद्रित वृत्तों की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 6.7 cm और 9.5 cm दी गई हैं। उनकी परिधियों में कितना अंतर सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। दो संकेंद्रित वृत्त अर्थात मान लीजिए एक वृत्त ये है और दूसरा ये है। आंतरिक त्रिज्या है 6.7 cm और एक ये त्रिज्या दिया हुआ है जो है 9.5 cm। तो उनकी परिधियों में कितना अंतर होगा। तो सबसे पहले इस छोटे वृत्त का छोटे त्रिज्या जो दिया हुआ है इस वृत्त का परिधि निकालेंगे। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। इस आधार पर हो जाएगा 2 × 22/7, पाई का मान दिया हुआ है 22/7 गुना r अर्थात त्रिज्या 6.7। ये हो जाएगा 13.4 पाई। दूसरा है दूसरे वृत्त का परिधि निकालेंगे 2 × पाई × 9.5 तो ये हो जाएगा 19 पाई। अब कह रहा है कि उनकी परिधियों में कितना अंतर है। तो 19 पाई माइनस 13.4 पाई, 19 पाई में से 13.4 को घटा देंगे तो बचेगा हमारा 5.6 पाई अर्थात 5.6 गुना 22/7, 7 8 56 और ये हो जाएगा कट के 17.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला, जो यह संख्या श्रृंखला दिया हुआ है, में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 बच रहा है। फिर 22 में से 12 को घटाते हैं तो 10 बच रहा है। 37 में से 22 को घटा रहे हैं तो 15 बच रहा है। फिर इस 57 में से 37 को घटा रहे हैं तो 20 बच रहा है। इस 82 में से 57 को घटा रहे हैं तो 25 बच रहा है। इसलिए यहाँ पर ऐसी संख्या आना चाहिए जिस संख्या में से इस 82 को घटाएं तो 30 बचे। देखिए यह 5, 10, 15, 20, 25, 30 5 का अंतर बढ़ते जा रहा है। तो ऐसी संख्या में से 82 घटाएं जिसका अंतर 30 हो जाए। तो हमारा यहाँ पर 112 में से अगर 82 घटाते हैं तो यह अंतर 30 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा संख्या 112। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इक्वेशन दिया हुआ है का मान क्या होगा। इस इक्वेशन में आपको दो ही संख्या दिखाई दे रहे होंगे 941 और 149। 941 को ए मान लेते हैं, 149 को बी मान लेते हैं। तो यह इक्वेशन हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हल कर देते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइए देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2ab से 2ab कैंसिल होगा। इसके बाद हो जाएगा देखिए a स्क्वायर और a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ दो कॉमन हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, शेष बचेगा हमारा 2। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 405 और x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो हमें एक्स वाई का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे एक्स क्यू प्लस वाई इक्वल टू 405 दिया गया है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के बदले में लिखेंगे, एक फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक दूसरा फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 दिया हुआ है, तो 9 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, ये 2xy इधर आके घट जाएगा माइनस 2xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू इस ऊपर वाले फार्मूला में पुट करेंगे। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू दिया हुआ है 405 बराबर एक्स प्लस वाई बराबर 9, और इस एक्स प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 81 माइनस 2xy माइनस xy। यह हो जाएगा 9, 81 माइनस 3xy। इस 9 से यह 9 जब इधर आएगा तो यह हो जाएगा 405/9 बराबर 81 माइनस 3xy। 9 से 405 जाएगा, 9 चौका 36 और 9 पचे 45, 45 बराबर 81 माइनस 3xy। यहाँ से भी 3 कॉमन हो जाएगा, और 3 कॉमन हो जाएगा तो ये 3 आके इधर फिर भागा हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 27 दिया 81 माइनस xy। इस 3 से 45 कट जाएगा, 3 एकम में 3, 3 पचे 15 हो जाएगा, 15 बराबर 27 माइनस xy इक्वल टू xy बराबर 27 माइनस 15 बराबर हो जाएगा 5, 6, 7 और 1, 12। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आइए देखते हैं, दो इक्वेशन है हमारे पास, a प्लस बी इक्वल टू 5 और 2a माइनस बी इक्वल टू 4। इन समीकरणों को हल करेंगे। इन समीकरणों को हल करेंगे तो a बराबर 3 आ जाएगा और b बराबर 2 आएगा। इसका अर्थ हो जाएगा a ग्रेटर देन b। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 27, 18 और 21 सेंटीमीटर दी गई है। घनाभ में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं? तो घनाभ की विमाएँ दी गई हैं, लंबाई 27 सेंटीमीटर, चौड़ाई 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई 27 गुना 18 गुना 21, 27 गुना 18 गुना 21। और कह रहा है कि घनाभ में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं? तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू। तो भुजा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसका घन का आयतन हो जाएगा 3 का क्यू, अर्थात 3 या 9 तिरका 27। अब क्या करेंगे, यह घनाभ में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं? तो इस घनाभ का जो आयतन है उस आयतन में इस घन के आयतन से भाग कर देंगे। जब भाग करेंगे तो इस 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा 18 गुना 21 अर्थात 378। 378 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमि के एक आयताकार टुकड़े की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 दिया गया है। यदि इसे 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की कुल लागत 9600 है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई बताएं। 9600 में 12 से जब भागा करेंगे तो यह आ जाएगा 800 मीटर, अर्थात इस आयताकार टुकड़े का जो परिमाप है वह 800 मीटर हो जाएगा। और आयताकार टुकड़े, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्थात 800 मीटर बराबर 2 इंटू लंबाई दिया हुआ है 5x प्लस 3x, यह हो जाएगा
5x प्लस 3x इजकल टू 5 3 8, 8 दूना 800 मीटर बराबर 5 3 8, 8 दूना 16 मीटर 16x, इसलिए x बराबर हो जाएगा x बराबर 800, x बराबर 800 बटे 16, 16 पच्चे 80 यानी कि 50 मीटर। अब इस x का मान रखेंगे, x का मान रखेंगे तो 50 गुना 5 बराबर 250 और 50 गुना 3 बराबर 150, इसलिए लंबाई हो जाएगा हमारा 250 मीटर और चौड़ाई हो जाएगा 150 मीटर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। धन्यवाद।